जब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, जब मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। मुझे लड़कों में और इन सब में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़का मुझे अच्छा लगने लग गया। जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने उससे सोचने के लिए वक्त मांग लिया। वो लड़का मेरी कज़न का देवर था। फिर मैंने उसको हाँ कर दी। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने उसको हाँ क्यों की, लेकिन जब मेरी कज़न को पता चला तो उसने मुझे मना किया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझ पे तो कोई भूत सवार था, मैंने उनकी एक भी ना सुनी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी कज़न हमारा साथ देने लगी। वो हमारी मुलाकातें करवाती। वो लड़का मेरे स्कूल तक भी आता। मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उन दिनों मेरा पढ़ाई पर से ध्यान बिल्कुल हट गया। बस दिन रात मेरे जहन में एक ही इंसान था, मानो जैसे मैं उसके पीछे पागल हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरी अम्मी को पता चल गया। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया। मेरे भाई को भी पता चल गया। भाई ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, तो मैंने उनसे कह दिया कि अब मैं उससे बात नहीं करती। लेकिन मैं उससे बात करती थी। उस लड़के ने मेरे बारे में अपने पूरे ख़ानदान में बता दिया था। और फिर रोज़ डे आया। मैंने उसे एक गुलाब भेजा। उसने वापसी में मुझे एक घड़ी भेजी, लेकिन उसकी अम्मी ने वो घड़ी पहले ही देख ली थी। उसकी अम्मी ने मेरी फूफो को बुलाकर सब कुछ बता दिया। फिर पूरे ख़ानदान को पता चल गया। और फिर बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ। मेरे ताया अम्मी और मेरे ताया अब्बू ने मुझे बहुत बातें सुनाई। अम्मी ने मुझे बहुत मारा और अब्बू ने तो मुझसे बात तक करना छोड़ दिया। मेरे घर वाले कहते थे कि वो लड़का कहता है कि हमने भाग जाना है, लेकिन हम दोनों ने तो ऐसा कभी सोचा तक नहीं था। इन सब के बाद मैं बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मेरे कज़न को मुझसे मिलने तक नहीं दिया। उनसे कहा जाता था कि ये तो ठीक लड़की नहीं है, इसके साथ रहेगी तो हमारी लड़कियां भी बिगड़ जाएंगी। मेरा ख़ानदान बहुत सख्त था। हमें तो किसी लड़के की तरफ देखने तक की इजाज़त नहीं थी, और मैंने तो मोहब्बत कर ली थी। मेरे पेपर चल रहे थे और जब मैं पेपर देकर घर आई तो मेरी फूफो ने कहा कि अब से ये स्कूल नहीं जाएगी। मैंने सबसे बहुत मिन्नतें की कि मुझे पेपर देने दें, नहीं तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मेरी फूफो और मेरी दादी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मेरी दादी ने मेरी एक ना सुनी और मेरा स्कूल छुड़वा दिया। अब मैं अकेले एक कमरे में बंद रहने लगी और बस हर वक्त अपने महबूब को याद करती। मेरी दादी, अम्मी और मेरा पूरा ख़ानदान मेरा निकाह करवाने की बात करने लगा, लेकिन मैं अभी निकाह नहीं करना चाहती थी। मुझे अभी बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे सपने मानो एक पिंजड़े में कैद होकर रह गए हों। मेरे अब्बू ने मेरा निकाह मेरे फूफो के लड़के के साथ तय कर दिया। सब लोग निकाह की तैयारियों में लग गए। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस निकाह से खुश हूँ कि नहीं। मेरी फुफ्फो मेरे पास आई और बोली, देख बेटी, अब तू पिछली बातों को भूल जा और अब मेरे बेटे फ़ारूक के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा। मैंने उस वक्त उनसे कुछ न कहा। मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे हालातों के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा और सबकी खुशी की खातिर मैं ये निकाह करने के लिए तैयार हो गई। 17 तारीख को मेरा निकाह तय किया गया, लेकिन निकाह से पहले मैं अपने महबूब को एक नज़र जी भर के देखना चाहती थी। लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ। धीरे धीरे 17 तारीख भी आ गई। आज 17 तारीख दिन शुक्रवार को मेरा निकाह मेरे बुआ के लड़के के साथ होने वाला था। सिर्फ 15 साल की उम्र में मैं दुल्हन के जोड़े में सज गई और निकाह के लिए मुझे समारोह में लाकर बिठाया गया। उस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी आंखें नम थीं। उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब का ख्याल था। ये अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी के किस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ ना मैं खुल के जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। अगर आज मैंने ये निकाह कबूल कर लिया तो ये दर्द ज़िंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे दिमाग में ये बात चली रही थी कि मौलवी जी ने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी। उनके ये सवाल पूछने पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दोबारा मुझसे वही सवाल किया, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? इस बार मैंने बिना किसी की परवाह किए साफ शब्दों में कह दिया, नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ करवाया जा रहा है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ।
पता नहीं लास्ट मोमेंट में मुझे क्या हो गया था कि मैंने बिना किसी की परवाह किए इतनी बड़ी बात कह दी। मौलवी जी ने वही निकाह पढ़ना बंद कर दिया। मेरी अम्मी अब्बू और बाकी के सभी रिश्तेदार मुझे भला बुरा कहने लगे, लेकिन अपने फुफ्फो के लड़के के साथ निकाह ना करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मेरी मोहब्बत तो अधूरी रह गई, लेकिन मेरे दिल में उस लड़के के लिए मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहेगी।